नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है? एक ऐसी दुनिया जहां हमारी अच्छी फसल का राज छिपा है। आज हम मिट्टी के इसी दिल की बात करेंगे जो सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में आखिर होता क्या है? देखिए, इसमें 45% तो खनिज होते हैं, फिर हवा और पानी भी बराबर बराबर। लेकिन असली खेल तो उस छोटे से 5% का है, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। यही वो जान है जो मिट्टी को सिर्फ धूल नहीं रहने देती, बल्कि जिंदगी का आधार बना देती है। तो चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर एक सेहतमंद मिट्टी को सेहतमंद बनाता क्या है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बैलेंस से, और मिट्टी में इस बैलेंस को कहते हैं पीएच। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ताले की चाबी हो। मिट्टी में पोषक तत्व तो भरे पड़े हो सकते हैं, पर अगर पीएच सही नहीं है, मतलब 6.2 से 7.3 के बीच नहीं है, तो वो सब लॉक हो जाते हैं। पौधे बेचारे पोषक तत्वों के बीच रहते हुए भी भूखे रह जाते हैं। और इस बैलेंस को बनाने के लिए ना एक पूरी फौज काम करती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है। सूक्ष्म जीव। ये सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं है, ये तो एक तरह की अंडरग्राउंड वर्कफोर्स है। यही पौधों को खाना देते हैं, कचरे को रिसाइकिल करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, और तो और मिट्टी का ढांचा भी ऐसा बनाते हैं कि जड़ें आराम से सांस ले सकें। और जब मैं फौज कह रहा हूं, तो कोई छोटी मोटी फौज नहीं। जरा सोच कर देखिए, 1 चम्मच, जी हाँ, सिर्फ 1 चम्मच सेहतमंद मिट्टी में 1 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये तो हमारे पैरों के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ये तो हुई एक आदर्श दुनिया की बात। असलियत में तो कहानी कुछ और ही होती है। तो अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज बहुत से किसान और बागवान जूझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस नाजुक से सिस्टम में, इस अंडरग्राउंड वर्कफोर्स के काम में गड़बड़ होती है, तब क्या होता है? नतीजा, पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। मतलब जब मिट्टी बीमार होती है तो पौधों पर दो तरफ से मार पड़ती है। एक तो अजैविक तनाव यानी मौसम की मार, जैसे सूखा, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड। और दूसरी तरफ है जैविक तनाव, यानी कीड़े मकोड़े और बीमारियां। पौधे इन दोनों का सामना ठीक से नहीं कर पाते। अब इस समस्या की जड़ क्या है? होता यह है कि समय के साथ केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है। वो जो सूक्ष्म जीवों की फौज थी, वो कम होने लगती है, और नतीजा, पोषक तत्व मिट्टी में ही लॉक हो जाते हैं, पौधे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ही सॉल्यूशन की जिसे मिट्टी की सेहत को फिर से पटरी पर लाने के लिए ही बनाया गया है। और यहीं पे आता है भूमि शक्ति पावर। ये एक जैविक खाद तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका काम सिर्फ पौधे को खाना खिलाना नहीं है, बल्कि उस पूरी नींव को, उस मिट्टी को फिर से जिंदा करना है जिसमें वो पौधा उग रहा है। इसका राज छिपा है इसके अनोखे और दमदार मिश्रण में। ये उन सभी जरूरी चीजों को एक साथ ले आता है जिनकी हमने बात की थी। सूक्ष्म जीव, ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल के अर्क, सब कुछ। मतलब ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो मिट्टी के लिए पूरा का पूरा बैलेंस्ड खाना है। ठीक है, तो ये पावरफुल मिक्सचर आखिर मिट्टी में करता क्या है? आइए इसके काम करने का तरीका समझते हैं। देखिए, भूमि शक्ति का काम करने का तरीका मल्टी लेवल है। ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये मिट्टी के ढांचे को सुधारता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो सूक्ष्म जीवों की आबादी कम हो गई थी उसे भी फिर से जिंदा करता है। इसका सबसे पहला एक्शन, ये मिट्टी के ऊपर जमी उस सख्त परत को तोड़ता है जो केमिकल फर्टिलाइजर से बन जाती है। इसमें जो ह्यूमिक एसिड है ना, वो एक नेचुरल सॉइल कंडीशनर की तरह काम करता है और मिट्टी को नरम और भुरभुरा बना देता है। इससे होता यह है कि पानी और हवा को जड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। अब जब जड़ों को सांस लेने की जगह मिल गई तो भूमि शक्ति उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। ये जड़ों को लंबा होने में मदद करती है, और उन बारीक रेशों को, जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, उनको भी बढ़ाती है। असली काम तो पानी और न्यूट्रिएंट्स सोखने का यही करते हैं। और हाँ, वो जो अंडरग्राउंड वर्कफोर्स थी, ये उसे भी फिर से खड़ा करता है। ये ना सिर्फ नए और जरूरी सूक्ष्म जीव मिट्टी को देता है, बल्कि जो पहले से मौजूद अच्छे वाले रोगाणु हैं, उनकी ग्रोथ में भी मदद करता है। ये सब मिलकर एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। इसे आप सूक्ष्म जीवों के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की तरह समझिए। उन्हें एनर्जी के लिए कार्बन चाहिए, यानी भूरे पदार्थ, और बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, यानी हरे पदार्थ। भूमि शक्ति इसी परफेक्ट डाइट को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें।
तो जब मिट्टी सेहतमंद है, जड़ें मजबूत हैं और सूक्ष्म जीवों की फौज भी फल फूल रही है, तो इसका असर जमीन के ऊपर कैसा दिखता है? क्या फायदे मिलते हैं? सबसे सीधा फायदा है पौधों की तेज ग्रोथ। बीज के उगने से लेकर फल के पकने तक पौधे हर स्टेज पर तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ठीक वही मिलता है जहां उसकी जरूरत है, यानी उनकी जड़ों में। आपको याद है हमने जैविक और अजैविक तनाव की बात की थी? तो बस एक सेहतमंद और तंदुरुस्त पौधा इन मुश्किलों का सामना कहीं बेहतर तरीके से कर पाता है। भूमि शक्ति पौधों को वही ताकत और लचीलापन देती है। तो इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। इसकी डोज फसल के साइज के हिसाब से तय होती है। जैसे छोटी फसलें हैं, सब्जियां वगैरह, उनके लिए प्रति एकड़ 4 से 8 किलो और बड़ी फसलों के लिए 8 से 12 किलो प्रति एकड़। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। हम हमेशा पौधे को खिलाने की बात करते हैं, लेकिन शायद असली राज उस मिट्टी को, उस नींव को पोषित करने में है जो पौधे को संभालती है।